हमने 432 पॉइंट ऊपर क्लोज किया था और ये वाला जो वीक था वो शायद 1213 या 1215 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोज किया था। तो 3 वीक में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने लगभग 2700 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे कर दिया। यानी नीचे से देखेंगे क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लगभग 2700 पॉइंट का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में मिल चुका है। यानी गेन हमें 2700 पॉइंट का यहाँ पे मिल चुका है। तो जिसके पास भी पोजीशन होगी कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, या फिर जो आपका एसएल होगा ना वो एसएल आप ट्रेड करके कहाँ पे लेके आएंगे 41,888 पे, जो कि कल भी मैंने ये लेवल आप लोग को दिया था। तो जिसके पास अभी पोजीशन है इस पोजीशन के लिए आपका जो एसएल होगा वो होगा 41,888 पे। ध्यान रखिएगा 41,888 के बाद ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख सकती है बैंक निफ्टी में। और ध्यान रखिएगा शनिवार को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट है, तो रिजल्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा मूवमेंट दे चुका है रिजल्ट के पहले। तो देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा रहेगा, उसके ऊपर भी रिएक्शन देगा ये बैंक निफ्टी। ध्यान रखिएगा हाई वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी मूवमेंट हमें 2700 पॉइंट की मिल चुकी है। तो अगर एक छोटा मोटा करेक्शन भी 700-800 पॉइंट का मिल जाए तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा हेल्दी होगा। लेकिन बैंक निफ्टी जब वो करेक्शन देगा तब हम ट्रेड करेंगे। आप पहले से करेक्शन के लिए ट्रेड मत करो। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी या हो या स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स हो, जब कोई भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक बार ऊपर निकलता है ना तो फिर वो रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता है, फिर वो सपोर्ट को फॉलो करता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड चेंज क्यों हो चुका है? क्योंकि हमने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया और क्लोज करने के बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मिल गया। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए मूवमेंट थी। ये ट्रेंड लाइन के अंदर जब तक हम फंसे थे हमें बड़े मूवमेंट नहीं मिल पा रहा था। जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के अपर एंड पे आते थे यहाँ पे सेलर आपको एक्टिव होते हुए दिखते थे, और जब भी लोअर एंड पे आते थे यहाँ पे हमें बायर मिल जाते थे। तो ये नजर बना के रखिएगा, क्योंकि अब हमने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड में ब्रेक कर दिया। पिछले वीक हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए एक फॉलोअप मूव भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो लास्ट वीक जब मैंने बताया था, लास्ट वीक इस चैनल पे मैंने बताया था, तो मैंने एक चीज बताई थी, ध्यान से आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। ध्यान रखिएगा वीकली जो एनालिसिस करते हैं ना इसका इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा। लास्ट वीक मैंने बताया था कि 41,222 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमारा टारगेट 41,444, 41,888 ये टारगेट हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको दिए थे लास्ट वीक में। और अब हमारे लिए ये 88 सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये नजर बना के आप लोग रखिएगा। हमारी क्लोजिंग हो चुकी है 42,132 के आसपास। तो अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट मूव के लिए अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को क्या करना पड़ेगा? देखिए पहला तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है, उसको हमें क्लोजिंग वॉच करना पड़ेगा कि मंडे के अंदर में एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट सैटरडे को आएंगे वो मंडे के अंदर में एचडीएफसी बैंक किस तरीके से मूव करता है। नीचे का लेवल हमें पता चल चुका है, ऊपर की साइड नीचे की साइड में मैं सपोर्ट आप लोग को बता चुका हूँ, और ऊपर की साइड में जो हमें बड़ा हैंडल मिलेगा ना, ये जो रेड कैंडल दिखने ये बड़ी वाली रेड कैंडल, यही हमारे लिए हैंडल का काम करेगी, जो कि इसका हायर लेवल जो है वो लगभग 43,000 के आसपास में है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, आप नजर बना के रखिएगा, वो है हमारा 42,444। अगर हम इस लेवल को निकालते हैं तो 42,888 यानी 42,888 और 42,444 ये हमारे हैंडल यहाँ पे आप मिलने वाले हैं ऊपर की साइड में। लेकिन ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वॉच कर रहे हैं जो हमारे पास पोजीशन होगी उस पोजीशन का क्या करना है। यहाँ पे हम नई शॉर्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट क्रिएट करने के लिए एक प्राइस एक्शन का मूव हमें इंट्राडे में या फिर डेली चार्ट पे मिलना चाहिए, तभी हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, वरना हम बाई ऑन डिप ही यहाँ पे अभी भी देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा बाई ऑन डिप का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट गिरा तो वहीं पे बाई करें, वहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन हमारी बननी चाहिए बाइंग वाली, तभी हम उसको फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऑलरेडी इस वीक में हमें मिल चुका है। लगभग 1100 पॉइंट का हमें एक मूवमेंट मिला है। यहाँ पे अगला रजिस्ट्रेशन हमारा 43,000 के आसपास में यहाँ पे बड़ा जो हर्डल मिलेगा 43,000 के आसपास में यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिलेगा। नीचे की साइड का सपोर्ट मैंने बता दिया। अब चलिए हम थोड़ा मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं वो क्या बता रहा है, और फिर उसके बेसिस पे इंट्राडे वाले मूव के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे आप लोग को चीजें समझ में आए कि वीकली मूव का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि वीक में आएगा। इसका मूवमेंट, इसका मतलब इंट्राडे चार्ट पर भी रहता है, लेकिन आप लोग को चीज़ों को देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, सीखते नहीं हो। सिर्फ आप लोग को ये लगता है वीकली चार्ट वाली एनालिसिस मुझे क्यों देखनी है, मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूँ। तो ऐसा नहीं है। अगर वीकली चार्ट की एनालिसिस आपको देखेंगे तो वीकली जो इंट्राडे की मूवमेंट है ना वो अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए, आप चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। जो हमने वीकली चार्ट पे आप लोग को लास्ट वीक में बताया था, लास्ट वीक में मैंने टारगेट दिया था
एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 41,666 का एक लेवल बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो जाकर देखिएगा। वो ये मूविंग एवरेज का ही लेवल था, ये मूविंग एवरेज का ही लेवल था। ये मेरे ख्याल से 41,550 के आसपास का, ये सॉरी 650 के आसपास का ये बन रहा था, तो इसीलिए मैंने 66 यहाँ पे आपको दिया था। और आपको याद होगा कल मैंने एक व्यू अपना पोस्ट किया था 41,644 का, क्योंकि मार्केट क्या हो गया था, मार्केट 700 जाके नीचे आया था और इसी लेवल के आसपास ये कंसोलिडेट किया 2-4 मिनट, तो मैंने ये लेवल दिया था। तो इस लेवल का एक इंपॉर्टेंट समझ में आया आप लोगों को 66 क्यों था, क्योंकि कल के सेशन में ये जो लेवल बन रहा था वो 44 का ही बन रहा था। 41,654 का ही ये मूविंग एवरेज आ रहा था, वहाँ पे अगर मैं लगा रहा था यही आ रहा था। तो यही कारण एक था कि मैंने 41,654 का लेवल आप लोग को दिया था। तो इसलिए बोलता हूँ वीकली जो एनालिसिस है इसको दिमाग में रखो, तभी आप इंट्राडे के अच्छे मूव को कैप्चर कर पाओगे। अब हमारे लिए यही मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करेगा। नीचे आते वक्त यही मूविंग एवरेज 88 से लेकर के 66 वाला एरिया जो होगा वो हमारे लिए सपोर्ट जोन होगा, यानी 41,656 से लेकर के 41,888 ये जो जोन होगा वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे नजर बना के रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड में है, वो ये दो लेवल है 41,656 और 41,888, और ऊपर की साइड में 42,444 और 42,888 इस लेवल पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। क्योंकि ये वाली कैंडल एक बार अगर हमने ये वाली रेड कैंडल को क्रॉस कर लिया ना, तो फिर एक नया हाई यहाँ पे मेरे ख्याल से फिर नया हाई बैंक निफ्टी आपको लगाते हुए दिखेगा, क्योंकि यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल थी। तो अगर हमने इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो एक जबरदस्त मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी फिर से देता हुआ दिखेगा। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के जरिए जाकर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, लाइन ब्लू, फायर एथिया डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।